बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर का आगाज़ हो गया यानी बुध के दिन का, और अब से तकरीबन 1 घंटा पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अचानक ये खबर आई कि वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ हुकूमत ने, वो हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, नवाज शरीफ भी शामिल हैं, मरियम नवाज भी शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान शामिल हैं, आसिफ अली जरदारी शामिल हैं, MQM शामिल हैं, इन तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि ₹1.5 फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए। एक ऐसी हुकूमत जो कहती थी कि ₹70 पे पेट्रोल लेकर जाएंगे, जो कहते थे ₹70 होना चाहिए, उसने 200 और 37-38 रुपये जो है वो कीमत ले गए हैं। बल्कि कितने, 200, 239 रुपये तक तकरीबन जो है वो पेट्रोल की कीमत ले गए हैं, और डॉलर की रेट भी आपके सामने है। अच्छा, इससे पहले मरीम नवाज साहबा कहा करती थी कि मियाँ नवाज शरीफ रुस गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, मुंह बना लिया है, और आंखों से आंसू जारी हो गए हैं पेट्रोल की कीमत का सुन के, और सो गए हैं, दरवाज़ा बंद कर लिया है, और बेड पे सोने की बजाय नीचे सो गए हैं, और ये कर दिया वो कर दिया। इस तरह की ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ और शोबाजी की जाती थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ड्रामेबाजी है, ये फनकारी है, ये अदाकारी है, ये ड्रामा है। मियाँ नवाज शरीफ की मर्जी से कीमतें बढ़ती हैं, वो ऑन बोर्ड होते हैं, मरियम नवाज भी ऑन बोर्ड होती हैं। एक तरफ बंद कमरे में कीमतें बढ़ाने का ऐलान करते हैं, फैसला करते हैं, और बाद में अवाम के सामने आके मरियम नवाज अपने चचा को डिसऑन कर देती हैं, कहते हैं कि जो किया जा रहा है शहबाज शरीफ का किया जा रहा है, हमारे से कोई तल्लुक नहीं है, ये सब झूठ है, बकवास है, इनको सब पता होता है, ये अंदर बैठ के खुद फैसले करते हैं। और अब तो ये ड्रामा, ये अदाकारी, ये एक्सपोज हो गई है मरियम नवाज साहबा की, क्योंकि अभी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से पहले शहबाज शरीफ ने लंदन में जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की, और नवाज शरीफ को बताया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, और उनकी मंजूरी से ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। ये बड़ी फनकारी के साथ मरियम नवाज का जो ग्रुप है, जो ये जियो वाले और ये सारे, ये शहबाज शरीफ के खिलाफ जब बात करते हैं, तो ये असल में मरियम नवाज ये चाहती हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया है, क्योंकि अब तो ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है कि फैसला हो गया है कि मरियम नवाज बरी हो जाएंगी। तो अब आगे जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे, मरियम नवाज वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होंगी, और वो कैंपेन कर रही होंगी। जब वो कैंपेन कर रही होंगी तो ज़ाहिर है वो डिसऑन कर रही होंगी शहबाज शरीफ को, कि शहबाज शरीफ हुकूमत चला रहे थे, वो भी बस पार्टी साथ थी, मौलाना साथ थे, ये मसला था, वो मसला था, लेकिन अब मैं वज़ीर आज़म बनूंगी, और मैं आपकी जो है वो आकर और आपके लिए बड़े आसानियाँ पैदा करूंगी, और आके मज़ीद तबाही और बर्बादी करेंगी अगर इनको थोड़ा सा भी रोल मिल गया तो ये सब ड्रामा है। इसलिए आप जब भी ट्विटर के ऊपर बात किया करें तो बताया करें लोगों को, ये बात हाईलाइट किया करें कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत है, ये मरियम नवाज की हुकूमत है, क्योंकि मरियम नवाज इस हुकूमत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी हैं। आपके सामने वो बरी होने जा रही हैं, उनको पासपोर्ट मिल रहा है, और आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ ये हुकूमत कहती है कि जहर खाने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ आप देखें आज कल ही 2 नए और काबीना में लोग शामिल कर लिए, 72 पे पहुंच गई काबीना, 72 लोग हो गए हैं। फिर PTI के जो लोटे हैं उनको नवाज दिया है, जो पंजाब में लोटे हारे हैं उनको नवाज दिया गया है, और फिर जिस तरह से शहबाज शरीफ यूके गए हैं, मतलब अपने जो इनके, वो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था ट्विटर के ऊपर, मैंने देखा कि इनकी अपनी फैमिली के जो लोग जिनकी वफात होती है उनको यूके से पार्सल कर देते हैं पाकिस्तान, कि इनको दफना देना वहाँ पे। और मलका जो हैं यूके में, उनकी वफात पर इतने दुखी थे शहबाज शरीफ के, खुद वहाँ पर उनकी जनाब वो आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए पहुँच गया। गुलामाना सोच, मतलब क्या ज़रूरत थी। अब उधर गए हैं अपना अमेरिका गए, तो वहाँ जाके, और एक तो वो उससे मिले हैं जो फ्रांस के सदर हैं, उनसे मिले हैं, जिनके हवाले से आपको पता है पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान किया, बड़े लोगों की जानें गई, धरने हुए, बहुत कुछ हुआ कि उनको सफ़ीर को, उनके फ्रांस के सफ़ीर को निकालें। अब इस हुकूमत ने आके फ्रांस का सफ़ीर भी लगा दिया पाकिस्तान का फ्रांस में, और फ्रांस के सदर से शहबाज शरीफ मिले, तल्लुकात भी पाकिस्तान के बहाल हो गए हैं, लेकिन आपको कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अच्छी बात है, मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि जलाओ गिराओ, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि तहरीक लब्बैक पहले जब इमरान खान के दौर में फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से मुतालबा कर रही थी, तो उस वक्त वो किसके कहने पर ही मुतालबा कर रहे थे? क्यों वो जलाओ गिराओ कर रहे थे? क्यों लोगों की जानें उन्होंने गंवाई और जानें ली पुलिस की? और आज तहरीक लब्बैक ने चूं चरां तक नहीं की, क्यों? आखिर क्या वजह है? किसके कहने पर वो ये कर रहे थे, और किसके कहने पर अब वो खामोश हैं? सवाल तो बनता है। भारत से तजारत बहाल हो रही है, इसराइल में पाकिस्तानियों के दौरे की बात हो रही है, वो ट्रांसजेंडर वाले बिल के हवाले से आप देख रहे हैं चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मौलाना फजल रहमान भी बड़े बड़े दावे करते थे फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से, लेकिन वो भी अब इस हुकूमत के ऐसे हैं जिस हुकूमत के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा जाके और फ्रांसीसी सदर से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि पैसे नहीं है, आवाम पर ही पेट्रोल बम गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ ये जनाब देखें कि उधर से काबीना बढ़ाई जा रहे हैं, अपनी लूट मार बढ़ाई जा रहे हैं, करप्शन बढ़ाई जा रहे हैं, और दौरे बैरूनी बढ़ाए जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं एक एक रात वहाँ ठहरने पर। तो बात ये है
कि क्या किसी को एहसास नहीं इस मुल्क के इदारों को कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। मतलब कोई कसर रह गई थी। एक तो शदीद लोड शेडिंग शुरू हो गई है इन दिनों में भी, जब रात को अब जो है वो मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे शहरों में इस वक्त रात को एसी चलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई है। बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, महंगाई अरूज पर पहुंच गई है, 74 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, आटा सबसे महंगा हो गया है, ग़िज़ाई किल्लत की तरफ हम जाने जा रहे हैं, डॉलर के रेट आपके सामने हैं, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने जा रहे हैं, कपास भी 2-3 अरब डॉलर की हमने मंगवानी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, ये आपकी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो बैठ गई है, जो बिजली के रेट हैं ना वो घर का बिल आप अदा कर सकते हैं, ना सनत चला सकते हैं, ना इंडस्ट्री चला सकते हैं, ना कारखाना चला सकते हैं। मुल्क में तबाही ही तबाही है, बर्बादी ही बर्बादी है। कौन सा ऐसा दिन है जब मुल्क में बुरी खबर आपने ना सुनी हो, जब आपकी जिंदगी में कोई नई मुश्किल पैदा ना हुई हो, जब लोग खुदकुशियों पर। मैं अभी जो हमारा फ्लड रिलीफ कैंप लगा हुआ है इमरान रियाज खान साहब वाला, इस्लामाबाद में सेंटोरस की पार्किंग में, बहुत से लोग आए जो उन्होंने अपने हालात बताए। मैं बयान नहीं कर सकता, अल्लाह ताला सबके पर्दे रखे जो लोगों के हालात हैं, जो सूरत हाल है, लेकिन किसी इदारे को कोई एहसास नहीं है। अभी तक भी लगे हुए हैं, इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, इमरान खान को सियासत से बाहर करना है। इमरान खान को सियासत से बाहर करेंगे फिर क्या होगा? मुल्क में बेहतरी आएगी या मजीद तबाही और बर्बादी आएगी? आप तो मतलब किस तरफ चल पड़े हैं? मतलब कि इमरान खान को नायल करना है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए कराने, और सबको पता है, आपको बच्चे को पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने लगवाया। तो बात यह है, और इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्जाम, और ये कि इमरान खान पर खुदा न खास्ता को हमला कर दे और उनकी जान ले ले। मरियम नवाज भी यही काम कर रही है, उन्होंने इस्लामाबादी कोर्ट के बाहर, और पीपल्स पार्टी जो बड़ी लिबरल बनती है, जो बड़ी सेकुलर बनती है, वो पीपल्स पार्टी मजाल है उनको कोई बयान आया हो कि ये क्यों जी तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत के इस तरह से जो है वो इल्जाम लग रहे हैं। और मैं सुन रहा था नदीम अव्वल चांद साहब को, उन्होंने कहा कि ये फाशिस्ट हुकूमत नहीं है शहबाज शरीफ की। तो मुझे तो कभी कभी बड़ा वो होता है, मैं जब मुलाकात होगी नदीम अव्वल चांद साहब से तो उनके साथ ये कहूँगा, पता नहीं इजहार यकजहती करना चाहिए या ताज़ियत करनी चाहिए कि नदीम अव्वल चांद साहब जैसे जिस शख्सियत जो अपने मजबूत नज़रियात की वजह से मशहूर थे, उनको अब नून लीग की हुकूमत का दिफा करना पड़ रहा है टॉक शोज़ में बैठ के। तो ये इससे बड़ा इनतात और ज़वाल क्या हो सकता है कि नदीम अव्वल चांद साहब जो हैं, जमहूरियत के लिए मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ, इनतात और ज़वाल कि नदीम अफजल चांद साहब जैसी शख्सियत जो है वो बैठ कर और शहबाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये वक्त भी इस मुल्क पर आना था। तो बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। बहरहाल सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा मुल्क की गंभीर है। वज़ीर ख़ारिजा मुल्क से बाहर हैं, वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऐसे वहाँ पर तस्वीरें बनाते फिर रहे हैं वज़ीर आज़म और सदूर के साथ, जैसे वो कई बार हमारे यहाँ लोग आते हैं ना, कहते हैं कि पहली बार जैसे ज़िंदगी में कुछ चीज़ देखी हो। और या हमारे जो लोअर मिडिल क्लास के हम लोग जो आते हैं बड़े शहरों में, हमें जब हम बड़े शहरों में आते हैं तो हम जो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, टीवी पर नज़र आने वाले लोगों को, हम जाके ज़बरदस्ती उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती की तस्वीरें बनवाते हैं। और वो जो बड़ी शख्सियत होती है, सेलिब्रिटी जो होती है, वो कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, हम बस ज़बरदस्ती उनके साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाते हैं और फेसबुक पे लगा देते हैं, ताकि हमारे इलाके के लोग देख लें कि मैं कितने बड़े शख्स के साथ, कितनी बड़ी शख्सियत के साथ खड़ा हूँ। तो वही शोधी हरकतें हमारे वज़ीर आज़म कर रहे हैं। कोई इनको बताए, इनको लाने वाले बताएं, खुदा का वास्ता है कोई थोड़ा सा वो कोई अकल का इस्तेमाल कर लें, इनको मुसल्लत करने वाले, इनको लाने वाले बताएं उनको कि आप मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे नहीं हैं, आप 22-23 करोड़ के मुल्क के नुमाइंदे हैं। आप जैसे तैसे भी आपको मुसल्लत किया गया है, आप चलो मुसल्लत तो हैं, ये तो हमें पता है ना, बहरहाल बाहर वालों को भी पता है आपकी सियासी औकात क्या है, कैसे आपको मुसल्लत किया गया इस मुल्क के ऊपर। लेकिन बात यह है, 22-23 करोड़ के मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आज़म के तौर पर आप जाकर वहाँ जो शोधी हरकतें कर रहे हैं, जो आप जलालत कर रहे हैं, ये वाहिद इस्लामी कुव्वत है। पाकिस्तान 23 करोड़ का मुल्क है, दुनिया में हमारा एक नाम है, मकाम है, जैसे मतलब आपने इसको डुबोया है, लेकिन फिर भी ये चीज़ है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? किस तरह की आप वहाँ पे हरकतें कर रहे हैं और किस तरह से आप वहाँ वज़ीर आज़म को ऐसे जाके मिल रहे हैं जैसे ज़िंदगी में वैसे तो है ही ये पहली और आखिरी बारी मिल रहे हैं, इसके बाद ना इनकी जमात को किसी ने वोट देने हैं। और मरियम नवाज़ तो पहले इनको डिसऑन कर रही हैं, वाज़ेह तौर पर बता रही हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो सारा जुल्म अवाम के ऊपर शहबाज शरीफ ने किया, शहबाज शरीफ ने नहीं किया। आप बेवकूफ़ ना बनाएं लोगों को। इसमें मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल हैं, इसमें मरियम नवाज़ भी शामिल हैं, इनको लाने वाले भी शामिल हैं। जो जो इस हुकूमत को इस वक्त तक सपोर्ट कर रहा है, इसको लाने में जिसने सपोर्ट किया है, वो सब इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में बराबर के शरीक हैं। अवाम के ऊपर जो महंगाई के बम गिराए हैं उसमें शरीक हैं। अब मुझे बताएं, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था, सस्ता किया जाना चाहिए था। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बहुत कम हो गई, लेकिन 1.5 रुपये और आपने बढ़ा दिया। आपने लोगों को रिलीफ देने की बजाय 15 तारीख को आपने अब आके और रात के 2 बजे आके और चोर, वो आप तो कहते थे रात को 2 बजे डाकू ये काम करते हैं, आप खुद डाकू हैं, आप खुद चोर हैं। आपने मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं?
ये मैं आपको बता रहा हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक यहाँ पे श्रीलंका की तरह लोग इनके ईवानों में घुसकर, इनके घरों में घुसकर इनको नहीं घसीटेंगे, ये उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई बेहतरी आ सकती है। बहरहाल चीज़ें मजीद खराबी की तरफ जा रही हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। 23 करोड़ का मुल्क है और सबके हाथ से मुल्क निकलता जा रहा है और बड़ी ही अजीब सूरत हाल है। अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क के ऊपर, अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर फजल करे, करम करे, क्योंकि इस मुल्क के फैसले करने वालों को कोई मसला नहीं है। जितने बड़े लोग हैं हमारे, सब के सब इस हुकूमत में जो बैठे, उन्होंने तो जब खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर कुछ होने लगेगा, वो तो 1 मिनट में टिकट कटाएंगे, बाहर चले जाएंगे, एहसास से जदा दें, बाहर बाहर पैसा इतना बना रखा है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मसला उन लोगों का है जिनके लोग इस मिट्टी में दफन है, जिन्होंने रहना है इस मिट्टी में, जिन्होंने रहना है इस मुल्क में, जिन्होंने बाहर नहीं जाना, उनके लिए मसला है। लेकिन मरीम नवाज एक्सपोज हो गई हैं, इमरान खान का बयान ही तगड़ा हो गया। इमरान खान जो बार बार कौम को बता रहे थे, और कल रात भी इमरान खान से आपका जूम में इंडक्शन था इकोनॉमी के ऊपर, और मैंने भी उनसे सवाल किया था। तो ये जो है वो सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।